हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज हम करेंगे पीके मूवी से इंग्लिश लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पीके इज अ स्टोरी ऑफ एन एलियन नेम्ड पीके हु अराइव्स ऑन अर्थ। स्टोरी मतलब कहानी, इज मतलब है। तो पीके क्या है? एक कहानी है। ऑफ एन एलियन, एलियन कौन होता है? विदेशी। नेम्ड पीके, पीके नाम के। हु अराइव्स, अराइव्स का मतलब होता है आना, जो आता है। ऑन अर्थ, धरती पर। तो जो पीके मूवी है वो स्टोरी है एक एलियन की, पीके नाम की, जो धरती पर आता है। पीके ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ये है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। पीके इज क्यूरियस एंड चाइल्ड लाइक विथ अ यूनिक एबिलिटी टू लर्न। पीके इज मतलब पीके है क्यूरियस, जिज्ञासु, एंड और चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह। विथ अ यूनिक एबिलिटी, एबिलिटी होती है क्षमता, यूनिक मतलब खास। तो एक अनोखी या खास क्षमता के साथ टू लर्न, सीखने की। तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है, जो कि बहुत खास होती है, और वो बहुत जिज्ञासु और बच्चों की तरह है। पीके सब्जेक्ट, इज इसकी वो अगेन स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ अवस्था बता रहे हैं कि वो बच्चों जैसा है, जिज्ञासु है। ही आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, रिलीजन एंड पीपल। ही आस्क, आस्क का मतलब पूछना। तो वो पूछता है लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन सवाल। अबाउट के बारे में, लाइफ जीवन, रिलीजन धर्म, और पीपल लोग। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है जीवन, धर्म और लोगों के बारे में। ही सब्जेक्ट है, आस्क इसकी वर्ब है। ये है V1 और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और दोस्तों, ये जो स्टोरी आप जो पूरी देखेंगे, ये पूरी स्टोरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही सब्जेक्ट है और इसने काम किया है पूछने का, आस्क करने का। ये V1 लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वो फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। PK's journey takes a crucial turn when he meets Jaggu, a kind generalist who helps PK understand Earth and its people. PK's journey मतलब PK की यात्रा, takes लेती है, a crucial, crucial होता है एक अहम या खास या important, turn मोड़, when जब, he meets का मतलब मिलना। तो वो मिलता है किससे? जग्गू से। अब जग्गू के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, कॉमा लगा के बताया। अ काइंड जर्नलिस्ट, एक दयालु पत्रकार। काइंड दयालु, जर्नलिस्ट पत्रकार। हु जो, हेल्प्स मदद करती है, पीके पीके की, अंडरस्टैंड समझने में, किस बारे में? धरती, अर्थ, एंड इट्स पीपुल और उसके लोगों को। तो पीके की यात्रा एक अहम मोड़ लेती है जब वो मिलता है जग्गू से। और ये जग्गू कौन है? एक दयालु पत्रकार है जो मदद करती है पीके की समझने में धरती और उसके लोगों को। पीके जर्नी, ये जो है ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है टेक्स। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। वैन यहाँ कंजक्शन है और ही ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है मीट्स। ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है एक काइंड जनरलिस्ट के लिए। और हु की जो वर्ब है वो है हेल्प्स। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ये दोस्तों पूरी जो स्टोरी है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की। और जो हेल्प के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म हुआ हेल्प, सेकेंड फॉर्म हेल्प, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तपस्वी महाराज, a fake guru who uses religion for his own gain। तपस्वी महाराज, फिर एक कॉमा लगा है, फिर एक सेंटेंस लिखा है। अ फेक गुरु, फेक गुरु मतलब जाली एक गुरु है। हु
जो यूजेस मतलब उपयोग करते हैं रिलीजन धर्म का फॉर हिज ओन गेन, गेन होता है फायदा, ऑन मतलब खुद के, तो वो एक फेक गुरु हैं, जाली गुरु हैं, और वो जो है धर्म का उपयोग करते हैं खुद के फायदे के लिए। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है अ फेक ग्रुप के लिए, और हु की वर्ब है यूजेस, ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब्स फॉर्म होंगे यूज, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। टुगेदर दे ट्राई टू फाइंड पीके's लॉस्ट स्पेसशिप। टुगेदर मतलब साथ साथ, दे ट्राई मतलब वे कोशिश करते हैं, ट्राई मतलब कोशिश करना, टू फाइंड खोजने की, पीके के लॉस्ट मतलब गुमे हुए, स्पेसशिप मतलब अंतरिक्ष यान की, तो वो साथ साथ खोजने की कोशिश करते हैं अंतरिक्ष यान की जो कि गुमा हुआ है। दे ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है ट्राई, V1 लगा हुआ है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। PK's unique perspective on life and religion challenges people's belief। PK's मतलब PK का यूनिक खास पर्सपेक्टिव होता है, नजरिया, ऑन लाइफ जिंदगी के बारे में, एंड रिलीजन और धर्म के बारे में, चैलेंजेस चुनौती देता है, पीपुल्स बिलीफ, बिलीफ होता है मान्यता, तो पीके का जो खास नजरिया है जिंदगी और धर्म के बारे में, वो लोगों की मान्यताएं हैं उसको चुनौती देता है। पीके यूनिक पर्सपेक्टिव ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है चैलेंजेस, ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म होंगे चैलेंज, सेकेंड फॉर्म चैलेंज्ड, थर्ड फॉर्म चैलेंज्ड। इट ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ब्रिंग्स, ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। In the end, PK reunites with his spaceship and goes back to his home planet, leaving behind a message of tolerance and love for Earth. In the end, end होता है अंत, तो अंत में PK reunite, reunite का मतलब फिर से मिलना, तो PK फिर से मिलता है किससे? With his spaceship, उसके अंतरिक्ष यान से, एंड और गोज बैक मतलब वापस जाता है, कहाँ पर? टू हिज होम प्लैनेट, उसके ग्रह पर। तो अंत में क्या होता है, जो पीके है वो अपने जो स्पेसशिप है अंतरिक्ष यान है उससे वापस मिल जाता है और अपने घर चला जाता है। पीके ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है रीयूनाइट्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और सेकेंड वर्ब है goes back, ये अगेन प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, V1 लगा हुआ है। रीयूनाइट मतलब फिर से मिलना, इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा रीयूनाइट, सेकेंड फॉर्म रीयूनाइटेड, थर्ड फॉर्म रीयूनाइटेड। गोज बैक, इसके वर्ब्स फॉर्म देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा गो बैक, सेकेंड फॉर्म होगा went back, थर्ड फॉर्म होगा gone back। लिविंग बिहाइंड अ मैसेज, मैसेज होता है संदेश, बिहाइंड पीछे, लिविंग छोड़ते हुए, तो एक संदेश को पीछे छोड़ते हुए, कौन सा संदेश था? टॉलरेंस सहनशीलता, एंड लव, लव प्यार का, किसके लिए? धरती के लिए। तो जो है ये पी के एक मैसेज छोड़ के जाता है, किसका? सहनशीलता और प्यार का धरती के लिए। The movie teaches us to question and understand our beliefs। The movie मतलब ये फिल्म, teaches मतलब सिखाती है, us हमें, to question सवाल पूछना, and और understand समझना, किसको? our beliefs मतलब हमारी जो आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं उनको। तो ये मूवी हमें सिखाती है हमारी जो आस्था है उस पर सवाल पूछने की और उसे समझने की। द मूवी ये सब्जेक्ट है और ये इसने काम किया है सिखाने का, टीच करने का, तो ये इसकी वर्ब हुई, V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टीच,
second form taught, third form taught. Promoting harmony and understanding among different cultures and religions. Promoting बढ़ावा देते हुए किसको? हार्मनी होता है सद्भाव, अंडरस्टैंडिंग समझदारी। किसके बीच? अमंग लगा के बताया हुआ है। किसके बीच? डिफरेंट विभिन्न, कल्चर संस्कृति, रिलीजन धर्म। तो ये जो फिल्म है ये बढ़ावा देती है सद्भाव और समझदारी किसके बीच? विभिन्न संस्कृति और धर्मों के बीच। सो गाइस ये थी स्टोरी पीके की, जिसका हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया, ग्रामर देखी, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे और वर्ब्स के फॉर्म भी देखे। तो दोस्तों आपने ये मूवी को हिंदी में वैसे भी देखा हुआ है और अब मैंने इसको कंपाइल करके छोटा करके इसको इंग्लिश में इसके शब्द दे दिए हैं। अब आपको करना यह है कि इस जो मूवी को है जो मैंने लिखा है उसको 2-3 बार पढ़ना है और फिर इसे अपने शब्दों में इंग्लिश में कहने की कोशिश करना है। ज़रूरी नहीं कि आप इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको यूज़ करें, आप इसको आसान भाषा में और शॉर्ट करके भी बोल सकते हैं, पर आपको कोशिश ज़रूर करनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।